हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है 21 डेज़ ऑफ आईएस कोड के डे 7 में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिज़ाइन लोड्स एंड मेजरमेंट्स से रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट आईएस कोड हमारे कोर्स में है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस सेशन में कुछ ऐसे आईएस कोड के बारे में बात करेंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में मोर देन 10 टाइम्स पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लोड कॉम्बिनेशन के IS 875 के बारे में। तो 875 के 5 पार्ट हमको पढ़ने हैं और यकीन मानिए इसमें से हर पार्ट एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, आप सारे कोर्स याद रखेंगे। तो IS 875 एक्चुअली कोड ऑफ प्रैक्टिस है डिज़ाइन लोड्स का, जिसमें हम लोग अर्थक्वेक को छोड़ करके जितने भी बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स के लोड्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पार्ट 1 में हम लोग बात करते हैं डेड लोड के बारे में। IS 875 के पार्ट 2 में अगर बात किया जाए, तो इसमें हम लोग बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स की बात करते हैं। किसके रिगार्डिंग? लाइव लोड्स के रिगार्डिंग। देन जब IS 875 पार्ट 3 की बात की जाती है, तो इसमें भी हम कोड ऑफ प्रैक्टिस की बात करते हैं डिज़ाइन लोड्स के, अर्थक्वेक को छोड़ करके। और इसमें किस फोर्स पे फोकस करते हैं? तो इसमें हम लोग विंड लोड पर फोकस करते हैं। देन हमारा आता है IS 875 पार्ट 4, जिसमें हम लोग अर्थक्वेक को छोड़ करके बाकी जितने भी डिज़ाइन लोड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। और हमारा जो फोकस होता है वो स्नो लोड के ऊपर होता है। इन लोड्स के अलावा हमारे कुछ स्पेशल लोड्स एंड कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, जिनके रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस और जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पार्ट 5 में मेंशन किया गया है। ठीक है। अब अगर आप पिछले 1 वीक से मेरे चैनल पे बने हुए हैं तो आपके पास एक सफिशिएंट लिस्ट ऑफ आईएस कोड हो गई होगी। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और जिसको भी उसका आंसर पता होगा वो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करेगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि माइल्ड स्टील के लिए आप कौन से आईएस कोड को प्रेफर करते हो? ठीक है, तो जिसको भी पता है, चीटिंग नहीं करनी, कोई गूगल नहीं करेगा, जिसको भी पता है वो अपने कमेंट सेक्शन में जा करके इसको बता सकता है कि माइल्ड स्टील के लिए कौन सा आईएस कोड यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? IS 13920। अब ये पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये क्या है? ये डक्टाइल डिटेलिंग के बारे में बताता है जब हम आरसीसी की यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कि मैं कोई आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और उसके ऊपर सीज़मिक फोर्स लग रहा है। अब सीज़मिक फोर्स क्या होता है? तो अर्थक्वेक की वजह से जो भी फोर्स इम्पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सीज़मिक फोर्स। तो जब हम आरसीसी बिल्डिंग बनाते हैं तो और उसमें सीज़मिक फोर्सेस के कंसिडरेशन को इंक्लूड करते हैं, तो जो भी डिटेलिंग हम लोग आरसीसी वर्क में करते हैं वो अपनी IS 13920 में मेंशन है। इसके अलावा आ गया नेक्स्ट SP 27। याद होगा आपको, बताया था जहाँ कहीं भी SP आ जाए वो हैंडबुक है। ठीक है, तो बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड जो भी हैंडबुक आपकी अवेलेबल होती है वो है आपकी SP 27 1987। फिर आता है आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएस कोड जो कि है IS 1200। इसमें क्या किया गया है? इसमें मेजरमेंट के मेथड्स के बारे में, उनके प्रोविजंस के बारे में डिटेल में मेंशन किया गया है। तो IS 1200 के पार्ट 1 में अर्थ वर्क से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। IS 1200 के पार्ट 2 में कंक्रीट वर्क से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। और IS 1200 के पार्ट 3 में ब्रिक वर्क से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। अगेन एक और क्वेश्चन। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि अगर मैं ब्रिक यूज़ कर रहा हूँ, मैसनरी वॉल बनाना है, मुझे ब्रिक यूज़ कर रहा हूँ और ब्रिक में मैं यूज़ कर रहा हूँ फायर रेसिस्टेंट ब्रिक, तो इस फायर रेसिस्टेंट ब्रिक का मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा IS 1200 का पार्ट 20। बाकी पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे 20 पे आइए। और 20 में आपका फोकस किया गया है साउंड इंसुलेशन वर्क पे, यानी कि जो भी बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग वर्क हम कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं साउंड इंसुलेशन वर्क कर रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग कौन से प्रोविजंस हैं, ये मेरे IS 1200 के पार्ट 20 में लिखे गए हैं। इसके बाद हमारा आता है IS 3861 और इस पे प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, रेंटल एरिया, इन सब का मेजरमेंट कैसे करना है, कौन कौन से मेथड्स को ऑप्ट करना है, ये सब हमारा इस IS कोड में लिखा है। प्लिंथ एरिया आपको पता होगा क्या होता है। कारपेट एरिया, जितने एरिया में हम कारपेट बिछा सकें, यानी कि सर्विसेबल एरिया हमारी तरफ से। रेंटल एरिया जो आप एरिया रेंट के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट आता है हमारा IS 1661। इस पे हम लोग सीमेंट और सीमेंट लाइम प्लास्टर की फिनिश जो देते हैं उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, इसके कोर्स, इसके प्रोविजंस, इसके रेगुलेशंस, ये सारे किस पे लिखे हुए हैं? IS 1661 में लिखे हैं। तो आज का सेशन थोड़ा छोटा था क्योंकि लोड्स एंड कॉम्बिनेशंस में एंड मेजरमेंट्स में उतने सारे IS कोड नहीं हैं।
क्योंकि अननेसेसरी आईएएस कोड बताने से कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो लंबी करने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएएस कोड थे उनकी लिस्टिंग मैंने कर दी। यकीन मानिए अगर आप इतना कर लेते हैं, इससे बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है? तो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप उसे रीड कर सकते हैं और अगर ज़रूरत लगती है आपको तो आप उसे परचेज़ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।